दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज हमारे देश को आजाद हुए, अंग्रेजों से आजादी लिए हुए लगभग 75 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी आज हमारा देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया, उतना विकास नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था। उसका कारण जानते हैं आप क्या? उसका कारण ये है क्योंकि आज तक हमारे देश के जितने भी तमाम नेता रहे जिन्होंने हमारे देश में आज तक सरकारें चलाई, उन्होंने एक चीज अंग्रेजों से बहुत अच्छी सीखी थी। वो ये थी कि फूट डालो और शासन करो। हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनको धर्म के आधार पर बांटो, उनको आपस में लड़वाओ और उसके बाद उनके ऊपर अपनी सत्ता बना के इस देश के ऊपर राज करो। राज करते रहो और खूब जमकर घोटाले करते रहो। तमाम सरकारों ने ये किया है और आज इसका जीता जागता नमूना हमें देखने को मिला। दोस्तों कल अमित शाह जी ने हमारे देश की जो विधानसभा है उसके अंदर अंबेडकर जी को लेकर कुछ बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको सुनवाएंगे और उस बातों को लेके कैसे हमारे देश के तमाम नेताओं ने एक युद्ध सा छेड़ दिया है और किस तरीके से हमारे देश के तमाम युवाओं को, हमारे देश की तमाम जनताओं को भड़का रहे हैं ताकि देश के अंदर दंगे फसाद हो, लोग आपस में लड़े और कहीं ना कहीं हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, उसको इन चीजों को लेके हानि मिले। आज की वीडियो ये भी दिखाएगी कि किस तरीके से हमारे देश के जो नेता हैं वो बात का बतंगड़ बनाते हैं, किस तरीके से बात को गलत तरीके से आम जनता तक पहुंचाते हैं और उसके बाद हमारे देश की मासूम भोली भाली जनता इन नेताओं की बातों में आ भी जाती है और उसके बाद धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, आगजनी, ये सब आम बात है। दोस्तों हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उन्होंने अंबेडकर जी को लेके क्या कुछ कहा था, पहले आप वो सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार है जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना।
और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। दोस्तों, आपने सुना अमित शाह जी ने अंबेडकर जी को लेके क्या कुछ कहा। उन्होंने एक साधारण सी बात कही थी कि अंबेडकर ये जो विपक्ष के नेता ये करते रहते हैं और ये अंबेडकर जी का नाम सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। इनको अंबेडकर जी के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, इनको अंबेडकर जी के दिखाए हुए दिशा निर्देशों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ अंबेडकर जी को वोट के लिए यूज करते हैं और ये बात कहीं ना कहीं काफी हद तक सही भी है। हमारे देश के विपक्ष के और कई ऐसे नेता हैं जो अंबेडकर जी का नाम लेकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। इस बात को लेकर हमारे देश की तमाम विपक्ष ने, यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने भी इस बात का बतंगड़ बना दिया है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और गलत बातें फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। खैर, इनका बनता भी है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि ये चुनाव बुरी तरीके से हारने वाले हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जितने भी वादे दिल्ली की जनता से किए थे वो कभी पूरे तो किए नहीं, क्योंकि इन सब चीजों को लेकर वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहे, जिसके कारण दिल्ली का ना तो विकास हो पाया और ना ही दिल्ली के लोगों को अच्छा जीवन मिल पाया। यहां तक कि दिल्ली को इन्होंने अपनी खांसी तक वरदान में दे दी है। इन्होंने दिल्ली के अंदर इतना भयंकर पॉल्यूशन फैला दिया है जिसके चलते आज दिल्ली का हर एक आदमी एक गैस चैम्बर में रहने को मजबूर है। इन्होंने दिल्ली की समस्याएं खत्म तो नहीं की परंतु अपनी राजनीति जरूर चमकाई है। आज अरविंद केजरीवाल जो कि एक पूरी तरीके से एक राजनेता बन गए हैं, जिनको ये पता है कि अगर मुझे सत्ता में रहना है तो कुछ भी कह के, कुछ भी अंडसंड, कुछ भी झूठी अफवाहें फैला के लोगों को भ्रमित करते रहो और अपने वोट बटोरते रहो। दोस्तों, आज जो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी ने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो अमित शाह जी हैं वो अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कल संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का बहुत अपमान किया, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छे भगवान का भजन करो तो हो सकता है स्वर्ग मिल जाए। पहली चीज मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में उन्होंने जीने का और रहने का अधिकार दिया। दोस्तों, आपने अमित शाह जी का पूरा बयान सुना है और अमित शाह के इस बयान में क्या आपको लगता है कि किसी भी तरीके से उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया हो? बल्कि उन्होंने ये तक बताया इस बात के अंदर कि किस तरीके से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने किस तरीके से अंबेडकर जी का अपमान किया था या उनको वो लोग क्या समझते थे, ये तक उन्होंने बताने की कोशिश की है। और ये सब बातें कहीं ना कहीं हमारे देश की जो पुरानी राजनीति है उससे जुड़ी हुई है और ये सब बातें हमारे देश के इतिहास में लिखी गई हैं। परंतु आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, किस तरीके से एक नेता की बातों को गलत तरीके से आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब का मुद्दा तो सिर्फ ये है कि भाई वो दिल्ली के अंदर चुनाव है अगले महीने और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से देश की जनता बीजेपी को छोड़कर उनको वोट दे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने विकास के नाम पे दिल्ली के लोगों को ठगा है, अब उनके पास बचा तो कुछ है नहीं। अब वो सिर्फ या तो लोगों को फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं,
इलेक्शन से अभी लगभग 15 दिन पहले भी उन्होंने इतनी सारी स्कीमें निकाल दी हैं जिसके चलते दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं इनकी इन बातों में आ भी जाएंगे और भ्रमित भी होंगे, परंतु ये जो इनके वादे हैं वो हकीकत में जमीनी स्तर पर कहां देखने को मिलती है। वो आज जितनी भी स्कीमें, जितनी भी फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि ये दिल्ली के लोगों को कब मिलेंगी, क्योंकि पहले जितने भी वादे किए वो तो आज तक पूरे हुए नहीं है। उसके बाद आप फिर एक के बाद एक नई नई स्कीमें निकाल रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये फ्री की रेवड़ियां दिल्ली वालों पे ही भारी पड़ने वाली हैं। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है, अपना विवेक है, अपना दिमाग, आप सोच सकते, समझ सकते, परंतु आज ये जीता जागता एग्जाम्पल है किस तरीके से हमारे देश की जितने भी राजनेता हैं जिनको हम अपना मसीहा समझते हैं, हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन लेके आएगा, वो किस तरीके से अपने निजी फायदे के लिए झूठी बातें फैला रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और केजरीवाल साहब के इस बयानों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें वो भी बताएं। धन्यवाद।